अबू शर्मा साहब वापस से आपके पास आ जाती हूँ, फिर उसके बाद हेडलाइंस पर निखिल साहब आपके पास और साथ ही एहतिशाम उल हक जी आपके पास भी आऊंगी। बताइएगा अबू शर्मा जी। ये जो मेहनत हो रहा है प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा था प्रधानमंत्री जी का। और बंगाल बीजेपी का पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज से जिसको पैसा लेते हुए वीडियो अपलोड किया था, वही आज पोस्टर बॉय है। क्या बंगाल ये पोस्टर बॉय को समर्थन करेगा? तो ये तो दुर्भाग्य की विषय होगा। नहीं, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में थे पहले? आप क्या खा रहे थे? आप कौन है? अरे आपके में नहीं, टीएमसी में थे। चुप रहिए। टीएमसी में खा रहे थे? नहीं आया। अरे फिर आप कह रहे हैं खा रहे थे पैसा, कहाँ खा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो पैसा खा रहे थे? कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई प्रमाणिक चीज है आपके पास तो दिखाइए। देखिए राष्ट्रीय टेलीविजन पे एक बात है, किसी नेता का नाम लेकर के उस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दिखाना पड़ेगा अबू शर्मा जी। आप ऐसे नहीं भाग सकते वहां पर, आप भागिए मत किसी को। आप ममता बनर्जी को भी अगर कहेंगे, आप प्रधानमंत्री को भी कहेंगे तो सबूत तो होगा कुछ। भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हैं वो, ये बात समझी जा सकती है। नहीं नहीं अबू शर्मा जी, मुझे याद है, मुझे अबू शर्मा जी मैं समझती हूँ, माय थॉट्स आर विद यू अबू शर्मा जी, मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार वाले मामले को लेकर आप लोग बड़े सेंसिटिव हैं। कैसे भूल सकते हैं कॉमनवेल्थ का घोटाला अबू शर्मा साहब, कैसे भूल सकते हैं कॉमनवेल्थ का घोटाला, भ्रष्टाचार के और तमाम आरोप कैसे भूले जा सकते हैं? तो मैं समझ सकती हूँ सर आप सेंसिटिव ऐसे लेकर, बोलिएगा अबू शर्मा। आपने कभी अमित शाह जी को ये पूछा जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी आपका पोस्टर बॉय है, आपने कभी अमित शाह जी से पूछा आपको ताकत है? अबू शर्मा जी अपनी ताकत की बात करिएगा, या है ही नहीं? ताकत है ही नहीं? हाँ बताइए ना। नहीं आपसे पूछ रही हूँ, अपनी ताकत की बात करिए या है ही नहीं? इसके बाद नीलबटा सन्नाटा हो गई है कांग्रेस बंगाल में। अगर हमारा प्रतिशत कम भी हो जाए, लेकिन हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है शुभंकर सरकार जी, आप उसका लंबा राजनीतिक जीवन देख लीजिए, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप पिछले 1.5-2 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष है, ना भारतीय जनता पार्टी ना टीएमसी एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाया। तो राहुल गांधी तो ऐसा प्रतिनिधित्व दिया, अब जनता को तय करना है। बिल्कुल रही बात नॉर्थ बंगाल की, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ बंगाल में टीएमसी कहीं पर भी नॉर्थ बंगाल में जो कल का चुनाव परसों का चुनाव होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। यहाँ कहीं पर भी टीएमसी नहीं है, क्योंकि टीएमसी का मुख्यमंत्री हो, टीएमसी का युवराज हो, टीएमसी का मेयर हो, टीएमसी का जो भी हो, ये दक्षिण कलकत्ता में सीमित है। नॉर्थ बंगाल का जो हिस्सा है वहाँ टीएमसी सरकार का नॉर्थ बंगाल में आपकी मजबूती है, जहां पर आप पहले मूलतः सवाल पर आ गए कि लड़ाई नॉर्थ बंगाल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नजर आती है। निखिल जी अपनी बात पूरी करेंगे पहले आप। वही कह रहा था कि जीवन का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं बचा जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार ना किया हो। जिस तरह 26,000 लोगों की नौकरियां चली गई, जिस तरह दमकल बहाली में भ्रष्टाचार, शिक्षकों की बहाली में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, म्यूनिसिपैलिटी में जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें भ्रष्टाचार, पशु तस्करी घोटाला, इस तरह इस घोटाला यहाँ के जनजीवन का मुख्य अंग बन गया। और इन घोटालों की ये जो घोटाले की सरकार जो है, इसने यहाँ के जनमानस को इतनी बुरी तरह पीड़ित किया है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पा रही कि तृणमूल के साथ है या विरोध में है। संसद में जो है सो महिला आरक्षण में जो है सो वो तृणमूल के साथ गलमैया करके आरक्षण वाले जो संशोधन अधिनियम है उसे गिराती है। यहाँ आप विरोध करते हैं, वहां आप तो इस तरह की दोहरी पॉलिसी आपकी चली आ रही है। दूसरी बात यह कि जो लोग कल तक मारे फिर रहे थे, वो दलाली करके और भ्रष्टाचार के पैसे से सोने की मोटी मोटी चेनें पहन के काला स्कॉर्पियो में घूमते हैं। और इसकी वजह से, इन भ्रष्टाचार की वजह से क्या हुआ कि जो जैसे सड़क है, ग्राम की जो सड़क है उसकी क्वालिटी, क्योंकि 30-40% तो वो लोग कमीशन ले लेते थे। और दूसरी बात, जो महिलाओं की जो बात आपने कही, जो हमारे विश्लेषक ने सही कहा, मुस्लिम और महिलाओं, तो महिलाओं का पूरी तरह से इस वक्त डिसइल्यूजनमेंट की तरफ बढ़ रही है। और महिलाओं को
हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग 3,000 रुपए ही केवल नहीं दे रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन के समय में 50,000, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए संबल देना। निखिल प्रसून जी, जो सवाल हर तरफ से पूछा जाता है, के अंत तक तो हम लोग महिलाओं, एक सवाल जो हर तरफ से पूछा जाता है, जिसका जिक्र आप लोग भी करते हैं, मैंने पहले सवाल में भी पूछा सर, मैं फिर उस बात को दोहराती हूँ, घुसपैठ को कैसे खत्म कीजिएगा? सिर्फ बातें करने से नहीं होगा निखिल प्रसून जी, घुसपैठ को कैसे खत्म कीजिएगा? क्या ठोस प्लान है? घुसपैठ जो है 570 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ, उसी सरकार ने नहीं दिया, हम उसका तत्काल अधिग्रहण करेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि टीएमसी ने जमीन नहीं दी फेंसिंग के लिए, बस इसी वजह से आप घुसपैठ को वहां पर नहीं रोक पाए। और दूसरी बात, जो तृणमूल का एक पैरेलल तंत्र चलता था, पूरा सीमावर्ती जो 10 जिले हैं उसकी जो जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उस तंत्र को तोड़ेंगे जहां से उन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाली आधार कार्ड वगैरह मिलते थे और सारे देश में वो लोग जाकर के सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचाते थे, उस तंत्र को तोड़ेंगे। और इसको लेकर के हमारा एक पूरा विजन है, जिसे कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, जो लोग प्रताड़ित होकर के आए हैं उसे हम सीए के तत्वावधान में उन्हें नागरिकता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग घुसपैठिए हैं यहाँ पर आए, उन्हें बार बार अमित शाह जी ने इसका उल्लेख किया है। हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करेंगे ताकि समान नागरिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक महत्वपूर्ण अवयव है। जैसे कि सरकार, यहाँ की सरकार असंवैधानिक कहती है, जितने लोग पशु तस्करी है और जिनको गोहत्या में जो संलिप्त लोग हैं, सबों को सजा मिलेगी। और इसीलिए बंगाल की जनता ने पूरी तरह प्रण ले लिया है कि बंगाली अस्मिता की इस बार रक्षा करेंगे। और हम लोग भारत डबल इंजन की सरकार, विकास की दौड़ में जो हमेशा पीछे रह जा रही, कभी वामपंथ, कभी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र में अलग सरकारें रही, और हम लोग जो पिछड़ गए, इस पूरे पिछड़ेपन को हमारी सरकार दूर करेगी और बंगाल को प्रगति के नए रास्ते पर ले जाएगी। ठीक है, लेकिन 10 साल से आप लोग बंगाल जीतने की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि इस बार बहुत कुछ स्टेक पर है, और सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, टीएमसी भी इस बार उसी तरीके से मेहनत करिए। अबू जी, पहले आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ आरोपों का जवाब निखिल जी ने दिया, फिर इसी बीच में सुमित मेहरोत्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, टीएमसी के नेता। सुमित जी, मैं आपके पास भी आती हूँ, पहले अबू साहब आप बोलिएगा। देखिए, मैं आपको पहले ही कहा, जो नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का लड़ाई हो रहा है, और किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सरकार बनना नामुमकिन है। किसी भी, कितना भी दांव पैच ममता बनर्जी कर ले, जो जनसभाएं अपने ममता बनर्जी का देख रहे हैं, जिसमें भीड़, उस भीड़ का विश्लेषण अगर करेंगे, उसमें आशा कर्मी है, उसमें सिविक वॉलंटियर है जो गवर्नमेंट का पेरोल में रहता है, पुलिस में, वो हर इलाका का ऑटो जो चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, जिसको बंगाल में टोटो कहा जाता है, इन तमाम लोगों को मैंडेटरी वो भतीजा और बुआ का सभा में आना ही पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल के आम आदमी को टीएमसी से कोई मतलब नहीं है, वो नकार चुका है। इसी बात पर बस एक काउंटर क्वेश्चन शर्मा साहब जल्दी से ले लीजिए। आपने कहा किसी भी हालत में टीएमसी की सरकार नहीं बनने वाली है, तो किसकी बन रही है सर? मैडम, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आपका चैनल में व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप तो कोशिश करेंगे ना। आप ये सोचेंगे आपका व्यूअर्स बढ़ने से किसका व्यूअर्स कम हो जाए, वो जीत ही नहीं रही ना, आप कह रहे हैं। हो जाए, वो जीत ही नहीं रही, आप कह रहे हैं शर्मा साहब, वो जीत ही नहीं रही, आप ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी कोशिश और उनके ना जीतने के बीच में किसी और का जैकपॉट तो नहीं लग रहा है अबू शर्मा साहब? हम आप जैसे भगवान नहीं है ना, जो आपने शुरुआत में ही बोल दिया कांग्रेस नहीं, का कितना प्रतिशत है। आप वैसे भी सर भगवान नहीं हो सकते, आप तो सैफरन टेरर की बात करते हैं, आप कैसे भगवा हो सकते हैं अबू शर्मा साहब? आप लोग तो भगवा आतंकवाद की बात करने वाले लोग हैं, आप कैसे भगवा हो सकते हैं? आपको तो भगवा से बड़ी समस्या, ये बात मैं समझती हूँ, ये बात मैं समझती हूँ, और आप भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं। अभी आपने कहा भगवा नहीं है, अब अभी आपने कहा भगवा नहीं है। अब रंगों को बांट लीजिए, रंगों को बांट लीजिए, ब्राह्मण हूँ, रंगों को बांट लीजिए, जिसको बांटना है। अगर बांटने से जीत मिलती होती तो फिर क्या ही बात थी? बात होना चाहिए, बांटने से अबू शर्मा साहब जीत मिल जाती तो क्या ही बात थी? ठीक है, देश का दुर्भाग्य। सुमित मेहरोत्रा साहब, पत्रकार के, ठीक है सर। एक तो आपका ये सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला जो शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता। इतनी तेजी से अपनी चुनावी गाड़ी को बढ़ाइए तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा आपको।
इतनी तेजी और इतना अनस्टॉपेबल होकर अगर अपनी चुनावी जीत का दायरा बढ़ाएंगे अबू जी, तो उसका ज्यादा फायदा है, उसका ज्यादा फायदा है। इसके बाद भी वैसे भी कह चुके हैं प्रधानमंत्री 99 हार चुके हैं राहुल गांधी की लीडरशिप में, सेंचुरी पूरी ना कर लें, इस बात का ख्याल रखिएगा।